हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु पाठशाला में। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो इस क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन मैथ का क्लास होने वाला है, गणित का क्लास। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे गणित बहुत ही हार्ड और टफ लगता है, बच्चे को समझ नहीं आता है, बच्चे डर जाते हैं मैथ देख करके, गणित देख करके। लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में हम लोग मैथ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतना आसान और सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास 8 के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले आपको समझना होगा कि संख्या क्या होता है, संख्या का निर्माण कैसे होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पाते हैं, संख्या क्या होता है? तो किसी वस्तु को गिनती करने की प्रक्रिया को संख्या कहते हैं। जब कोई वस्तु है, हम क्या करना शुरू करते हैं? गिनना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? हैंड है। हैंड में ये क्या है? उंगली, फिंगर्स। चलो इसको गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने फिंगर हमारे हैंड में? वन हैंड में 5। तो ये 5 क्या हो गया? एक संख्या हो गया। हैंड कितना है? 1 और 1 2 हैंड, 2 क्या हो गया? एक संख्या हो गया। ये पेन कितना है? एक संख्या, एक ही है तो पेन है, तो एक क्या हो गया? एक संख्या हो गया। मान लीजिए 10 का नोट है, ये भी क्या हो गया? एक संख्या हो गया। 12 रुपए है, ये भी क्या हो गया? एक संख्या हो गया। 20 का नोट है, ये भी एक क्या हो गया? संख्या हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब संख्या जो होता है वो क्या होता है? संख्या जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि ये अनंत तक चलते रहता है। 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? जैसे 1 1000 2000 10,000 12,000 15,000 20,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, इस तरह से चलते अनंत तक जाते रहता है। लेकिन संख्या का निर्माण होता कैसे है? तो संख्या का निर्माण होता है प्यारे बच्चों अंकों से। कैसे होता है? अंकों से। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि सर अंक होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे इसमें कि अंक होता क्या है। संख्या में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को, जब हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 112 लिखे, 112 लिखे, तो इसमें क्या प्रयुक्त हुआ? एक बार एक आया सर, एक बार एक आया और एक बार 2 आया। तो ये सभी जो प्रयुक्त चिन्ह हुआ, इन्हीं का नाम क्या है? अंक है। यानी संख्याओं के समूह के, जो संख्या का जो समूह बनाता है वो क्या बनाता है? अंक बनाता है। जैसे कि ये क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होता है, जो कि अंक होता है। इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। तो अंक जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आइए समझते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो संख्या का निर्माण जो होता है, संख्या का निर्माण जो होता है वो अंकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? अंकों द्वारा होता है। जैसे बनाना हमको यहाँ से लिए अंक है, चलिए हमको लिखना है 500, 5 ले लिए, यहाँ से डबल 0 यहाँ से ले लिए, 500 बना दिए। अब हमें बनाना है 2015, 2 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 5 ले 2015। अब हमको बनाना है 312, 3 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले 3। अब हमको बनाना है 2225, 2225। तो इनमें जो सब चिन्ह उपयोग हुआ, इन्हीं का नाम क्या है? अंक है। और इन्हीं अंकों से क्या बना है? संख्या बना है। जैसे कि मान लीजिए 500 में कितने अंक यूज हुए? 1 2 3, 3 अंक यूज हुए। 2015 में कितने अंक यूज हुए? 1 2 3 4 अंक यूज हुए। उसी तरह से 312 में कितने अंक यूज हुए? 3 अंक यूज हुए। उसी तरह 2225 में कितने? 1 2 3 4 अंक यूज हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इन सब चीज़ों के समझ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। 120 543 299 473 2510 12 19 89 67, ये सभी के सभी क्या है? संख्याएं। तो इससे कैसे बना? ये अंकों द्वारा बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे संख्या के प्रकार के बारे में। हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार के बारे में कि संख्या का प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो मुख्यतः संख्या तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे 3 ही तरीका। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा आपका पूर्णांक संख्या। तो पहले समझेंगे कि सर प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? गिनती की संख्या। जब हम गिनना शुरू करते हैं, जब हम गिनती करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी
चीज को यानी कि गिनती कर रहे थे तो संख्या बना था, तो किसी की चीज को गिनने की प्रक्रिया संख्या कहलाता था। तो उसी संख्या को जब क्या करते हैं हम गिनना शुरू करते हैं, कहां से, तो गिनती कहां से हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी चीज को गिनना कहां से शुरू करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाते रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब होता है अनंत तक, जिसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित, अनंत तक जहां तक जाए। ठीक है, इसे n से सूचित करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, n से। क्यों n से सूचित किया जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स, और ये फर्स्ट लेटर n लेते हैं हम लोग कैपिटल में, इसलिए इसे n से सूचित किया जाता है। दूसरा प्रकार है आपके सामने प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या। क्या है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है, शून्य समेत गिनती की संख्या को, यानी कि गिनती की संख्या कहां से शुरू किए थे प्यारे बच्चों, 1 से। चलिए 1 2 3 4 ये कहां तक, यानी इन्फिनिटी तक। उसके आगे बस क्या लगा देंगे, 0 लगा देने पर, यानी कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर, यानी कि गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने पर जो बना संख्या उसी का नाम होगा प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या। याद हो गया, शून्य समेत गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं संख्या के प्रकार। पहला आपका था प्राकृतिक संख्या, दूसरा आपका था पूर्ण संख्या, और तीसरा चलेंगे अब पूर्णांक संख्या। इसे n से सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी चलेगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। चलते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है, तब यहां से हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये कैसे होगा, चलिए जितने भी संख्या है सर, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, तो जितने भी संख्या है उस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा देने से, किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है, इसके आगे, इस संख्या के आगे हम माइनस लगा दिए तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। ऋण मतलब माइनस, घटा का चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह से 10 है तो 10 के आगे क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। उसी तरह 15 है तो ये संख्या क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यानी किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा देने पर जो संख्या बनता है उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक क्या होता है, जिसके आगे प्लस लगा देंगे, जैसे ये सब संख्या क्या है, धनात्मक है। यदि धनात्मक और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके आगे नहीं है कुछ तो समझ जाएंगे कि क्या है, प्लस में है, ये धनात्मक में, इसलिए इसके आगे प्लस नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि ये खुद धनात्मक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड या आई से दिखाते हैं। जेड का अर्थ होता है जेहलिन। जेड से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जेड एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना। जेड मतलब जेहलिन, जेहलिन का अर्थ होता है गिनना, इसलिए इसे जेड या आई से, इंटीजर फर्स्ट लेटर आई से सूचित किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। पूर्णांक संख्या -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। अब एक बात आती है कि ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेगा शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या, प्यारे बच्चों क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, शून्य से, 0 से। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि जो आपका पूर्ण संख्या है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, इसका उल्टा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो एक चीज देखना बच्चों यहाँ पे, जी सर होता है, कैसे होता है, तो ये चीज देखिए आप लोग कैसे होता है। ये आपको 1 से लेकर के यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों,
एक से लेकर के आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये प्राकृत संख्या। देखिए ये है ना प्राकृत संख्या, तो हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर छिपा हुआ, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या छिपा हुआ है। यदि पूर्ण संख्या हम लोग लिखेंगे कैसे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सभी के सभी संख्या क्या था, ये सभी संख्या क्या था, प्राकृत संख्या था, नेचुरल नंबर था, क्या था, नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत क्यों होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्यारे बच्चों 1 2 3 छिपा हुआ रहता है, 0 को हटा दो, 1 2 3 छिपा हुआ रहता है, यानी पूर्ण संख्या में क्या छिपा रहता है, प्राकृत संख्या। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आपका मेन टॉपिक था, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले थे इस पूरे चैप्टर में, वो आपका आ गया परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चे अब तक 10th क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर परिमेय संख्या क्या होता है, और अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, वही डिफिनेशन रटा दिया जाता है। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे परिमेय संख्या को। चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या होता क्या है, सिंपल सा है कि वे संख्या जिससे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में, p बाई क्यू के रूप में। परिमेय संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सर ये p बाई क्यू है क्या, तो प्यारे बच्चों ये आपका p बाई क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। आपका p बाई क्यू, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता था, सभी ऋणात्मक संख्या तथा सभी धनात्मक संख्या, सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। तो p बाई क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, और साथ में जो आपका q होगा वो कभी बराबर नहीं होगा 0 के। क्यों नहीं होगा 0 के, जैसे मान लो प्यारे बच्चों 1/0 लिखेंगे, 0 से किसी भी चीज को भाग नहीं देते, ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब समझते हैं कि वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और p तथा q, p एक नाम है, बस एक नियम है ये, बस इसका नाम है कि p और q क्या है, पूर्णांक है। आप a बाई b भी लिख सकते हैं, आप l बाई m भी लिख सकते हैं, और एल एम या ए बी लिखेंगे तो उसको बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए p को ले लेते हम -3 बटे क्यू को लेते 2, तो 3/2 यानी कि बटे के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और हर कभी भी नहीं होगा 0 के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो, q बराबर नहीं हो 0 के, यानी कि वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, और वो भिन्न क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए, या तो माइनस में होना चाहिए या तो प्लस में होना चाहिए। जैसे और भी एक सारे एग्जाम्पल ले लेंगे, 2/1, 3/2, 4/6, 0 क्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 10/2 है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/1 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1 को भाग देंगे 2 से तो क्या बार में आएगा, 2 एकम 2, कट गया, यानी कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, बस बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है परिमेय संख्या। वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, रूप मतलब सकल में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, और q बराबर नहीं हो 0 के, परिमेय संख्या कहलाता है। वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p और q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या क्या होता बता दिए थे, सभी ऋणात्मक संख्या सभी धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 2/6, 5/3, 7/4, 1/9, 0, -2, -8, 3/2, ये सब कुछ नहीं तो नीचे, कुछ नहीं तो नीचे, कुछ नहीं तो नीचे
1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक कि 5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या, कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग प्यारे बच्चों संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, संख्याओं के गुण धर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। जो संख्या होता है उसके अंदर कैसा गुण होता है, तो संख्याओं का जो पहला गुण होगा वो होगा संवृत। वो क्या होगा आपका, संवृत होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका, संवृत होगा। जो पहला गुण होगा आपका क्या होगा, संवृत या संवरक नियम। सबसे पहला चीज है सर, संवृत या संवरक होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। संवृत या संवरक होता क्या है, तो प्यारे बच्चों जब दो परिमेय संख्या को, मान लो कोई परिमेय संख्या a ले लिए और कोई दूसरा परिमेय संख्या b ले लिए, जब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जो तीसरा संख्या आएगा हमारा, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। यानी कि जब दो परिमेय संख्या, ये a और b क्या है, a भी परिमेय संख्या है और b भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जो तीसरा मान, जो आंसर आएगा हमारा, वो भी क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, इसलिए इसे संवृत का नियम कहते हैं। चलिए a के जगह ले लीजिए 1/2, b के जगह ले लीजिए आप 3/2। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4/2। क्या ये p/q के रूप में नहीं आया, क्या ये अंश बटे हर के रूप में नहीं आया, क्या ये अंश बटे हर के रूप में नहीं था। कि जब, कहने का मतलब ये है कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं, जो तीसरा आंसर आता है वो भी किसके रूप में आता है, परिमेय संख्या के रूप में आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या था आपका, एडिशन। क्या था आपका, एडिशन, यानी कि योग। योग का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, जोड़। जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो तीसरा जो आएगा हमारा, ये भी क्या आएगा, परिमेय संख्या, इसलिए ये क्या कहता है, संवरक का नियम कहता है। अब आता है वैकलन में। वैकलन का मतलब होता है घटाव। वैकलन का मतलब क्या होता है, घटाव। कहने का मतलब ये है कि जब दो परिमेय संख्या को, जब दो परिमेय संख्या को आपस में क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, यानी घटाने पर, आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगा, प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये कहता है हमारा संवृत का नियम कि जब दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो तीसरा आंसर जो आता है वही परिमेय संख्या था। उसी प्रकार से जब दो संख्या को घटाते हैं तो वो तीसरा भी हमारा परिमेय संख्या आता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई संख्या है, इसको घटाएं b से, और कोई संख्या बना हमारा c, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। a क्या था, a भी एक परिमेय संख्या था, b भी क्या था, एक परिमेय संख्या था। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो 3/2 - 1/4। ठीक है, इन दोनों को घटाओ, ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, तो क्या ये p/q के रूप में नहीं आया, क्या ये p/q के रूप में नहीं आया। देखिए तो इसका मतलब जब दो परिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तो जो तीसरा आंसर आता है वो भी किसके रूप में आता है, परिमेय संख्या के रूप में आता है। एग्जाम्पल में लिख लिए हैं आप लोग, देख वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला समझते हैं। अब हम लोग, ये तो हो गया कि a - b = c आएगा, तो c भी क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गुना में। किस में चलते हैं, गुना में। कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है, जो तीसरा संख्या में प्राप्त होता है, वो भी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। जब दो संख्या को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। जब दो परिमेय संख्या को गुना करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के। मान लीजिए a बराबर कोई संख्या है 3/5, b बराबर कोई संख्या है 2/7। इन दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, a गुना b। तो a कितना आपका 3/5 गुणे 2/7। इन दोनों को अंश से गुना, ये तो जानते हैं, अंश को अंश से गुना 3 दूनी 6, और हर को हर से गुना 7 × 5 = 35। तो क्या ये p/q के रूप में नहीं लग रहा है आपको,
जी हाँ लग रहा है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब आपस में गुना करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो भी किसके रूप में आता है, परिमेय संख्या के रूप में आता है। अब बात आती है, तो ये समझ गए, ये भी आपका आता है परिमेय संख्या जो सी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भाग जो होता है डिवीजन, जब डिवीजन यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, भाग करते हैं, तो मान लीजिए a भागा b, जो तीसरा परिमेय संख्या प्राप्त होता है वो भी क्या हमारा होगा, परिमेय संख्या। चलिए एग्जांपल समझते हैं। a मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ले लिए 3/10 भागा इसका ले लिए 2/6, इन दोनों को भाग देंगे 3/10 गुणे 6/2, ये ऊपर चले जाएगा 6 18, 10 दूनी 20। क्या ये p/q के रूप में नहीं आया, तो हाँ बच्चों p/q के रूप में, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब आपस में भाग देंगे तो तीसरा जो आंसर आएगा हमारा वो भी परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो ये था आपका पहला नियम, संवर्ग नियम, संख्याओं का पहला गुणधर्म था। तो अब आगे चलते हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। अब किसके गुणधर्म पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, जो पहला गुणधर्म है कर्म विनिमयता, परिमेय संख्या का गुणधर्म जो पहला गुण है वो है कर्म विनिमयता। प्यारे बच्चों कर्म विनिमयता होता क्या है ये समझते हैं। कर्म विनिमयता, देखिए कर्म विनिमयता, कर्म का अर्थ होता प्यारे बच्चों ऑर्डर पे, यानी कि सजा के लिखना, यानी कि इसको ऑर्डर या इसको सही कर्म बोलेंगे, सही कर्म बोलेंगे, या सीधी तरीका बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सीधी तरीका। विनिमय का मतलब बदलाव, विनिमय का मतलब बदलाव, यानी कि पलटना, क्या करना, पलटना, ठीक है, या चेंज इसको बोल सकते हैं, पोजीशन चेंज, यानी जगह को बदलना। यानी कि जब दो परिमेय संख्या के स्थान को आपस में बदल करके उसका योग, उसका वैकलन, उसका गुना, उसका भाग करके देखेंगे तो क्या वे संख्या का दोनों में उसके स्थान को बदलने से उसमें कुछ परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन होता है तो ये संवर्ग नियम को, सॉरी, ये संवर्ग कर्म विनिमयता को फॉलो नहीं करेगा। यदि नहीं होता है तो ये कर्म विनिमयता को फॉलो करेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो कर्म विनिमयता नियम का पहला क्या है, जोड़। पहला क्या है प्यारे बच्चों, जोड़। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला है आपका जोड़, योग, पहला योग है कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे, उसके जगह को चेंज करके भी जोड़ेंगे, तो दोनों का मान यदि बराबर सेम आया तो कहेंगे कि ये कर्म विनिमय नियम को फॉलो करता, कौन, परिमेय संख्या। तो चलिए एग्जांपल्स लेके समझते हैं। मान लीजिए a प्लस बी बराबर होना चाहिए कितना हमारा, b प्लस ए, क्या होना चाहिए, b प्लस ए। a के जगह एक संख्या ले लेते हैं 1/3, इसका ले लेते हैं 2/4। अब इसको पोजीशन चेंज कर दिए, b के जगह a की जगह b को, तो 2/4 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे, 4 12, 3 चौका 12, 4 3 दूनी 6, इसका भी हो जाएगा 12, इसका 4 12, 3 दूनी 6 प्लस 3 चौका 12 4, तो ये कितना आ गया 10/12, ये भी कितना आ जाएगा 10/12। यानी कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं और उसका स्थान को चेंज करके भी जोड़ते हैं, यानी a के जगह b का मान रख के b के जगह a का मान रखें, यानी कि परिमेय संख्या के आपस में क्या कर देते हैं, बदलाव कर देने पर, जब दो परिमेय संख्याओं का योग जब जोड़ते हैं उन दोनों के जगह को बदल करके भी जोड़ते हैं तो आंसर कितना सेम आता है, तो कहेंगे कि ये कर्म विनिमयता नियम का पालन करता है। ये परिमेय संख्या किसका पालन करता है, कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया हमारा कि ये जो है कर्म विनिमयता नियम का पालन करता है। उसी प्रकार से वैकलन, वैकलन मतलब घटाव, क्या जब दो परिमेय संख्या को घटाते हैं उसके जगह को बदल के घटाते हैं तो क्या ये सेम होता है। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कर्म विनिमयता नियम को पालन करता है यानी कर्म विनिमयता किसका, वैकलन का। वैकलन मतलब घटा, वैकलन का मतलब प्यारे बच्चों घटाव, ठीक है। चलिए समझते हैं, क्या a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए। तो a एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, इसका लेते हैं 1/4, इसका आप जगह चेंज कर दिए, b के जगह b क्या लिए हैं आप, हम प्यारे बच्चों b लिए हैं 1/4, तो यहाँ लिख देते हैं 1/4 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम दे देंगे, 4 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 12, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा 4 12,
4 तिया 12, 3 कम 3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। तो अब घटाएंगे, 8 में 3 चले गया 5/12, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 5/12। क्या 5/12 बराबर है -5/12 के? सर दिखने में तो बराबर लगता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब -5 रुपये क्या 5 रुपये के बराबर है? मान लो कोई 5 रुपये आपके पास पा रहा है, किसी का कर्जदार है, आप कोई कर्ज लिए आप किसी से, कोई आपका पा रहा है और 5 रुपये आपके जेब में है। क्या जो पा रहा है और जो 5 रुपये वो क्या बराबर है? नहीं सर। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि ये 5/12 -5/12 आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या का गुणधर्म है वह कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कौन? वैकलन। वैकलन किसका पालन नहीं करता है? कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके आंसर जो है वो स्थान चेंज करने पर अलग अलग आता है। क्या करने पर? इसके जगह को चेंज करने पर, यानी कि एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय से घटाने पर और उन दोनों के स्थान को चेंज करके घटाने पर दोनों का मान में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण से ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, उसी प्रकार से है गुना। तो चलते अब गुना का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a गुना b बराबर होगा b गुना a के जगह ले लो 1/5 गुणे b के जगह ले लो 2/3। उसी तरह 2/3 गुणे 1/5। चलिए 2 5 तिया 15, इसका कितना है? 2 5 तिया 15। इसका मतलब जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं और उसका स्थान बदल के भी गुना करते हैं तो दोनों इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं और इसके जगह को बदल के गुना करते हैं तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि ये कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। ये परिमेय संख्या के गुना कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब ये कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम लोग प्यारे बच्चे समझ गए, ये भी करता है कर्म विनिमय नियम का पालन परिमेय संख्या, और ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है तो इसका मतलब ये भी नहीं करता होगा। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं भाग का। देखिए प्यारे बच्चों, इसी का रूप में ले लेते हैं हम लोग कि क्या दो परिमेय संख्याओं को भाग देने पर एवं उसके स्थान को बदल कर भाग देने पर मान में परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं। a भागा b बराबर होगा b भागा a। तो a मान लीजिए 2/3 भागा 1/2, इसी तरह हो जाएगा 1/2 भागा 2/3। चलिए 2/3 गुना 2/1, इसका हो जाएगा 1/2 गुना 3/2। इसको 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 2 दूनी 4। क्या ये बराबर दिखा? अंश में 4 है, हर में 3 है, लेकिन इसका अंश में 3 है, इसका हर में 4 है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो परिमेय संख्या के आपस में भाग देते हैं तो उसको स्थान को बदल के भी भाग देते हैं तो इसके मान में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? एक वैकलन घटा नहीं करता है और एक अब इसका भाग नहीं करता है। किसका? कर्म विनिमय नियम का पालन। तो इसको याद कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों कि सर कब पालन करेगा नहीं करेगा? तो जब योग इसको क्रॉस कर देंगे गुना, यानी कि ये दोनों क्या करेगा? पालन करेगा। और ये माइनस है, माइनस के एक जगह ये 2 पॉइंट दे देना, यानी कि भाग, ये दोनों पालन नहीं करता है और ये पालन करता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो गुणधर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है आपका सहचारिता। क्या है? सहचारिता। परिमेय संख्या का दूसरा गुण है आपका सहचारिता नियम। कैसा नियम? सहचारिता या सहचार्य नियम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक
परिमेय संख्या के स्थान को बदल करके, उसके जगह को बदल करके आपस में जोड़ा जाता है तो उसका मान में परिवर्तन होता है या नहीं। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और इसके स्थान को क्या करेंगे, बदल करके भी जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। यदि परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं यह सहचार्यता का पालन नहीं करता। यदि परिवर्तन हो जाता है तो हम कह सकते हैं यह सहचार्य नियम का पालन करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। मान ली पहले एक बार ए और बी को जोड़ लेंगे, दूसरे बार में बी और सी को जोड़ लेंगे, यानी किन्हीं दो को एक बार में जोड़ेंगे और उसको छोड़ के किन्हीं दो को एक बार में जोड़ेंगे। इसका ले लेते एग्जांपल, ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3, इसको घेर लेते हैं, प्लस सी बराबर 1/2। बस ये एक नियम है, बस आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी तरह इस ए लिए थे 1/2 प्लस बी लिए थे कितना 1/3, सी कितना लिए थे 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस 3 दूनी 6, 3 2 प्लस 2 तिया 6, 3 2 5/6 प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस 5/6। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 प्लस 3, इसका भी हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3 प्लस 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8/6 बराबर हो जाएगा 8/6। तो क्या इसका मान में परिवर्तन हुआ? तो नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्या के स्थान को बदल के आपस में जोड़ते हैं तो यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, सहचार्यता नियम का पालन करता है। ध्यान रहे, सहचार्यता नियम में दो से अधिक परिमेय संख्या का योग घटा गुना भाग होगा, दो से अधिक संख्या और उसके स्थान में परिवर्तन करके। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम समझते हैं, इसका मतलब यह सहचार्यता नियम का पालन करता है, यह सहचार्य नियम का पालन करता है। अब दूसरा देखेंगे वैकलन, क्या यह घटा का पालन करता है? चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्या घटा, a माइनस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। किन्हीं दो को यहाँ ले लेते हैं, किन्हीं दो को यहाँ ले लेते हैं, जगह को चेंज, पहले इन दोनों को घटाते हैं फिर उसके बाद इन दोनों घटाते हैं। यदि मान में परिवर्तन हुआ तो कह देंगे हम ये सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। चलिए देखते हैं, a बराबर ले लो 1/3, b बराबर ले लो 2/3, c बराबर ले लो 2/4। उसी प्रकार से a बराबर 1/3 था, b बराबर 2/3 था और c बराबर कितना था 2/4 था। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसका एलसीएम करते हैं हम लोग। 1/3 ये आपका हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 3, 1 माइनस 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 2/4। ठीक है प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा, सॉरी ये माइनस छूट गया, 1/3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 में 6 चले गया 2/12 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस 1/3। 1 में 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो उल्टा घटा देंगे, जिसके जो बड़ी संख्या के सामने माइनस है उसको लिख देंगे पहले। ठीक है, 3 माइनस 2/4। अब फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 3 चौका 12, 4 माइनस 2, इसका हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 12 लेकिन इसका हो जाएगा 3 चौका 12 माइनस 4 माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो क्या 4 में 2 चले गया, 2/12 बराबर -4 माइनस 6 रुपये, आपका होता है -10 रुपये, यानी कि -4 रुपये इस वाले पॉकेट पे, यानी कि -4 रुपये कोई और पाड़ा है, -6 रुपये और कोई पाड़ा है, तो टोटल मिलिए कितना पारा आपके पास, आप कर्जे में हैं तो -12 6 4 10 हो गया, 10/12। क्या ये दोनों सेम बराबर दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। परिमेय संख्या के दो या दो से अधिक परिमेय संख्या के आपस में जगह स्थान करके घटाने पर यह सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। कौन? वैकलन सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार से हम गुना के लिए देखते हैं, क्या गुना पालन करता है या नहीं। चलिए गुना के लिए सहचार्य नियम का देख लेते हैं। a गुना बी गुना सी, पहले इन दोनों को गुना कर लो, या a गुना बी गुना सी, पहले इन दोनों गुना कर लो। चलिए देखते हैं, 1/2 गुना 2/5 गुना 3/2। उसी प्रकार से a के जगह के लिए 1/2 गुने 2/5, b के जगह ये a है, ये b है, ये c है, मान लिया इस तरह से, गुना 3/2। चलिए गुना कर देते हैं, 1/2 गुना जो पहले ब्रैकेट के अंदर का होता है उसका काम करते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी
10 बराबर 2 एकम 2, 5 दूनी 10 गुना 3/2। चलिए इसको गुना कर 6 एकम 6, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। क्या मान में परिवर्तन हुआ? सर कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये सहचार्य नियम का पालन करता है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या के आपस में स्थान चेंज करके गुणा करने पर इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये सहचार्य नियम का पालन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये सहचार्य नियम का पालन करता है। अब देखेंगे भाग, क्या भाग पालन करता है यानी सहचार्य नियम को? ये एक नियम है परिमेय संख्या का, बस इतना याद रखना आपको। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। a भागा b भागा c बराबर हो जाएगा a भागा b भागा c। किन्हीं दो को पहले भाग दो, किन्हीं दो को पहले भाग दो, बस 1/3 भागा 1/2 हो गया, भागा 2/5। उसी तरह स्थान चेंज करते 1/3 भागा 1/2 भागा 2/5। देखते हैं आंसर क्या आता है। 1/3 इंटू 2/1 भागा 2/5 बराबर 1/3 भागा 1/2 गुणा 5/2। ठीक है, 2/3 भागा 2/5 बराबर हो जाएगा 1/3 भागा 5/4। अब भाग दो फिर से 2/3 गुणे 5/2, इसका भी चेंज हो जाएगा 1/3 गुणे 4/5। तो 5 दूने 10, 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाए 4 एकम 4, 5 तिया 15। क्या दोनों के मान एक जैसा आया? नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्या यानी कि सहचार्य नियम, परिमेय संख्या के गुणधर्म का जो सहचार्य नियम है वो उसका जो भाग है वो सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि ये सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। कौन? ये परिमेय संख्या का सहचार्यता नियम भाग जो होता है वो उसका पालन नहीं करता है। सेम उसी प्रकार था जिस प्रकार से आपका संवृत या संवरक नियम था, जिस प्रकार से आपका कर्म विनिमय नियम था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बात आती है, एक और आता है आपका वितरण नियम या वितरण या वितरक। इसमें क्या होता है, किन्हीं दो संख्या को जोड़ के तीसरी संख्या से क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। यानी कि ये एक फॉर्मूला है। जब a को, ध्यान दीजिए, जब a को b से गुना करेंगे, a को एक परिमेय संख्या उससे गुना करें तो क्या हो जाएगा a गुना b, बीच में प्लस है, फिर a को इससे गुना करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए a गुना c। तो यही तो एक जैसा लिखा गया है, यानी कि ab प्लस ac। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। a कोई परिमेय संख्या मान लो 1/2 गुणे b प्लस c, b कितना है आपका? मान लो 3/2 प्लस c कितना? 1/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, या तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करके गुना कर सकते हैं या फिर इसका नियम से आप लिख सकते हैं, इन दोनों के नियम से। यानी एक बार इसको इससे गुना, फिर एक बार इसको इससे गुना। चलिए गुणे करके देखते हैं। 1/2 गुणे 3/2, बीच में प्लस है, प्लस 1/2 गुणे 1/4। इसको बोलते हैं वितरण नियम, यानी किन्हीं दो संख्या को योग में तीसरे के साथ गुना कर देना। यानी कोई एक संख्या किन्हीं दो संख्याओं को क्या करेगा? आपस में गुना करेगा और दोनों के बीच का योग होगा, या घटा भी हो सकता है। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 4 दूनी 8। अब इसको क्या करो? जोड़ कर दो, ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8 1, यानी कि 7/8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं वितरण नियम। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको आगे क्या होता है वितरण नियम। जैसे मान लीजिए a कोई संख्या, इसको गुणा कीजिए दो संख्या के योग से, तो a को a b से गुना करेंगे तो a b आ जाएगा, प्लस a को c से गुना करेंगे a c आ जाएगा, a को c से गुना करेंगे a c आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि 1/4 इंटू 3/2 है, प्लस 5/6 गुने 1/4। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों के गुणांक में उभयनिष्ठ क्या है? एक जैसा क्या है? तो यहाँ पे नहीं लगता आपको एक जैसा क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जैसा क्या है, 1/4 और 1/4 दोनों में क्या है? गुना है, उसके दोनों को जोड़ दिया। क्या इन दोनों को हम पहले बाहर लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। 1/4 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आया हमारा बचा हुआ? 3/2, बीच में प्लस प्लस, यहाँ क्या हो जाए 5/6। तो यही हो गया सहचार्यता नियम। उसके ब्रैकेट के अंदर का काम कर देंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से माइनस के लिए है, उसी प्रकार से किसके लिए है? माइनस के लिए भी देखते हैं क्या होता है। सेम एग्जांपल रहेगा माइनस के लिए भी, b माइनस c, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना? 3/2, ये हो जाएगा माइनस। तो सेम कॉमन ले लेंगे, बस यहाँ पे क्या दे देंगे? माइनस दे देंगे, हो गया।
वितरण नियम, बिल्कुल आसान है, बस ये नियम है, आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है रिलेटेड, एग्जाम्पल भी करेंगे और बहुत सारे प्रश्न आंसर में भी बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते, अब हमें आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक बहुत ईजी। योज्य का मतलब होता है जोड़। योज्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जोड़। योज्य का मतलब होता है जोड़। योज्य का मतलब होता है जोड़। तत्समक का मतलब कि किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ा जाए, यदि कोई परिमेय संख्या है उसमें क्या जोड़ने पर वो संख्या वही रहेगा, यानी कि वो संख्या में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये संख्या 1/2 ही रहेगा? तो प्यारे बच्चों इसमें 0 जोड़ देने पर 1/2 ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/2 है। तो कहता है किसी परिमेय संख्याओं के योग के लिए, किसके लिए? योग के लिए, यानी जोड़ के लिए क्या देते हैं? शून्य जो होता है एक योज्य तत्समक होता है, यानी किसी भी परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। उसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी परिमेय संख्याओं के गुना के लिए एक जो है एक गुणात्मक तत्समक होता है। चलिए एग्जांपल है, जैसे मान ली कोई परिमेय संख्या है 5/2, इसको किससे गुना किया जाए कि वो 5/2 ही रहेगा, यानी कि 5/2 कोई परिमेय संख्या, यानी किसी परिमेय संख्या को किससे गुना करेंगे कि वो परिमेय संख्या वही रहेगा। तो इससे किसको गुना करेंगे? 1 से गुना कर देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 5/2। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे आपका है 3 को किससे गुना करेंगे? ये संख्या 3 ही रहेगा, तो 1 से गुना कर देंगे, 3 हो गया गुणात्मक तत्समक। 6 को किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। यानी कोई परिमेय संख्या में से कौन से संख्या को गुना करेंगे वो संख्या में कोई बदलाव ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, कोई चेंजेस ना हो, वो अपरिवर्तित रहे। जो परिमेय संख्या लेते वही परिमेय संख्या, लेकिन कौन से संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या आपका होगा 1। इसलिए कहा गया उसको गुणात्मक तत्समक, यानी गुना करेंगे, यानी किसी परिमेय संख्याओं के गुना के लिए एक जो होता है एक, वो क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है आपका प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। योज्य का मतलब जोड़, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब जब दो संख्याओं का योग, जब दो संख्याओं का क्या योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो यदि उसको जोड़ने से हमारा मान शून्य आ जाता है तो उसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग बेहतरीन से समझते हैं। एग्जाम्पल में योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में क्या जोड़ा जाए कि ये 0 हो जाए? तो -5 जोड़ देने पर, यानी कि क्या जोड़ देने पर? -5 जोड़ देने पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -5। 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब समझते हैं हम लोग, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम होता क्या है? योज्य प्रतिलोम होता क्या है? जब दो संख्याओं का योग, जब दो संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाए तो वे दोनों संख्या एक दूसरे क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 रुपए है, 1 को किससे जोड़ेंगे कि ये 0 हो जाएगा? तो -1 से जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या उसका उल्टा लेना है। यदि वो संख्या हम लेते हैं धनात्मक, यदि कोई संख्या हम धनात्मक लेते हैं तो उसका वही संख्या लेना है, लेकिन किस में लेना है? ऋणात्मक में। जैसे मान लीजिए -1/2 ले लिए तो इसका धनात्मक ले लेंगे +1/2, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह 10 रुपये ले लेंगे तो 10 का उल्टा -10 ले लेंगे, कट के 0 आ जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का योग कितना आना है? हर हाल में 0 लाना है। तो 10 प्लस यहाँ पे माइनस दे देंगे, 10 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। अब लास्ट आता आपका गुणात्मक या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, उल्टा, यानी कि बटे में, किसके रूप में? बटे। कहता है किसी परिमेय संख्याओं का उल्टा रूप में जो गुना के रूप में हो। किसके रूप में हो? याद रहे परिमेय संख्या भी होना है और
उल्टा भी होना उस संख्या का उल्टा, और गुना में भी होना। जैसे मान लीजिए 1/2 पड़ी में संख्या, इसका उल्टा ले लेंगे गुना के रूप में, गुना के रूप में तो 2 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। दोनों को जब गुना कर देंगे 2/2 तो इसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुना का मतलब गुना के रूप में, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। जैसे मान लो -3/12 होगा तो इसका उल्टा गुना लिख देंगे, इसका उल्टा तो 12 ऊपर 3 नीचे माइनस दे देंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि कोई वही संख्या का उल्टा रूप लिख करके बटे के रूप में और गुना के रूप में कट के 1 आना चाहिए हर हाल में, योज प्रतिलोम कहलाता है, व्युत्क्रम प्रतिलोम कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।